लेकिन अगर उसको थोड़ी देर के लिए आप कमंडल को रख देंगे, वो पात्र को रख देंगे, तो सारा जल जो है वो स्थिर होने के बाद धीरे धीरे रेत के कण बैठ जाएंगे। जब रेत के कण बैठ जाएंगे तो वो जल आपके योग्य हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका जो चित्त है वो दिन भर के झंझावातों से ग्रसित रहता है, वो मेला हो गया। और मेले दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता है, मेला जल में अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता है, वो पीने के योग्य होता है। वैसे ही मेले मन में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, वो अशांत है, बेचैन है दिन भर की झंझावातों से। तो जब आपने एक भजन, दो भजन, तीन भजन या चार भजन गाए, तो भजन गाने से वो चित्त शमशांत हो जाएगा। शमशांत होगा तो उसमें जो कण हैं वो बैठ जाएंगे, जो झंझावातों के कण हैं ना वो बैठ जाएंगे। अब जब मन एकाग्र हो जाएगा तो वो थोड़ी देर का सत्संग भी आपके चित्त के लिए बड़ा प्रभावकारी होगा। अन्यथा मैं देखता हूं कि जहां कथा शुरू होती नींद आना शुरू हो जाती, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, दिन भर का थका हुआ भी है और मन झंझावातों से व्याकुल है। अतः जैसे ही सत्संग शुरू होगा नींद आना शुरू हो जाएगी। तो सत्संग के लिए भूमिका बनाई जा रही, कहा है ना कि प्रथम भगति संतन का संगा। तो संतों का संग तो मिल गया, अब उसे आगे बढ़ना है। गुरु मिल गए, लेकिन अपने जीवन में वो क्या सार्थकता हुई गुरु मिल गए तो? भाई सूर्य मिला तो प्रकाश मिलना चाहिए, ताप मिलना चाहिए। और गुरु मिल गए, और गुरु का ऐश्वर्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, गुरु की भक्ति हमें प्राप्त नहीं हो रही है, गुरु का वैराग्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे मान लें कि हमें गुरु मिल गए? क्या प्रमाण है कि हमें गुरु मिले? हमने गुरु को पकड़ने का प्रयत्न किया, अभी क्या पता है कि गुरु ने हमको पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जब गुरु मिल गए तो उनके वचनों में प्रीति हो, ये दूसरी भक्ति है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वो मंत्र के समान प्रतीत हो। जब सत्संग में प्रीति प्राप्त होती है, महात्मा अर्जुन भगवान से केवल 1 घंटे का सत्संग लेते हैं महाभारत युद्ध के मैदान में। वो चित्त उनका भी आप लोगों की तरह ही मोह से ग्रसित है, वे व्याकुल हैं, युद्ध से भागना चाहते हैं, लेकिन भगवान से केवल 1 ही घंटे का सत्संग प्राप्त करते हैं, जिसको हम भगवत गीता कहते हैं। और उनका चित्त इतना शमशांत हो गया, और भगवान के चरणों में प्रणाम करके धनुष बाण उठाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मुझे आज्ञा प्रदान करें, मुझे क्या करना। और भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने स्वजनों का वध कर दिया। जिस पितामह की गोदी में खेल करके वो बड़े हुए हैं, अपने उन पितामह को उन्होंने बाणों से छलनी कर दिया। अर्थात उनका मोह हरण हो गया। ये सत्संग ऐसी विद्या है कि बिना तपस्या के आपका अज्ञान का हरण कर लेगा, बिना तपस्या के आपके काम का, आपके क्रोध का, आपके मोह ममता का, आपके चित्त की विकलता का ये सत्संग हरण कर लेगा। राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय था और उनका काल उनके सामने खड़ा है, शाप मिल गया है ऋषि का। लेकिन सत्संग की महिमा देखिए कि 7 दिन में सांप काटने बाद आएगा, वो उसके पहले ही मुक्त हो गए वो सत्संग से। भगवान सुखदेव जी ने भागवत की कथा का ऐसा ज्ञान दिया कि वो 7 दिन उनके लिए वो अमृतमय हो गए। हम भोजन करते जाते हैं, एक एक ग्रास खाते जाते हैं और पेट भरता जाता है, भूख समाप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है। वैसे ही सदगुरु का वाक्य एक एक कान में जाता है और उसकी आत्मा तृप्त होती चली जाती है, उसकी आत्मा संतुष्ट होती चली जाती है। तब जाकर के है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, कि सदगुरु की आज्ञा पालन करने में, सदगुरु की सेवा करने में बिना मान की कामना के मन लग जाएगा। सदगुरु की आज्ञा पालन करने में, लेकिन वह भी बिना मान की कामना के, क्योंकि मान जीवन में बाधक है, मान सम्मान की कामना वो जीवन में बाधक है। किसके लिए? तो भक्त के लिए।
साधक के लिए। मान की कामना रखेंगे और सेवा करेंगे तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेवक को मान नहीं मिलता है, बल्कि अपमान का सामना करना पड़ता है। एक परिवार में आए दिन ये कथा हम सुनाया करते हैं, ये भी बड़ा परिवार है। गृहस्थ आश्रम में रह करके कोई भगवान को प्राप्ति कैसे करे? एक तरफ भौतिकता है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है। तो हम परिवार के लिए भी जीवन जी सके, परमात्मा के लिए भी जीवन जी सके, तो महात्मा विदुर का उदाहरण दिया जाता है, जो कौरवों के साथ में रह करके भी भगवान के लिए जीवन जीते हैं। तो दूसरी तरफ महात्मा अक्रूर जी हैं, जो कंस के साथ में रह करके भी भगवान का काम करते हैं। तो वैसे एक परिवार है, उस परिवार में 7 पुत्र हैं। धनाढ़ परिवार है, माता पिता दोनों भगवान के भक्त हैं। एक एक करके 6 भाइयों का विवाह हो गया। धीरे धीरे बाल बच्चे आदि हुए तो परिवार और बड़ा होता चला गया। उनकी बड़ी कोठी है और बड़ा परिवार भी हो गया। तो घर की जो माताएं हैं, जो भोजन बनाती है, तो अब इतना विशाल परिवार, सबके लिए भोजन बनाना। 7 पुत्र हैं तो 7 बहुएं, 7 दूनी 14 हो गए, 2 माता पिता 16, और अगर 2-2 बच्चे भी हुए तो फिर 6 दूनी 12, अब 16 में 12 और जोड़ लीजिए, अभी 7वां तो कुंवारा है, तो 30 के लगभग लोग हो गए। और बड़ा परिवार है तो 2-4 मेहमान तो आते जाते ही रहते हैं, तो 25, 30, 35 लोगों का। अब जो माँ रसोई बनाएगी वो तो, उसके लिए तो बहुत परिश्रम है। जो कपड़े धोएगी उसके लिए तो धोबी घाटी हो गया हो। कल ही नहीं, आज ही सुबह बता रही थी माता जी की 2-3 बाल्टी कपड़े धोए हैं आज लोगों ने। हैं? हाँ, रोज ही हो जाते हैं 2-3 बाल्टी कपड़े। उदाहरण हमारा ही दे रहे हो। तो मैंने कहा कि घर में 6 बच्चे हैं तो 2-3 बाल्टी तो होना ही होना है। एक एक लड्डू गोपाल के 6-6। हाँ, एक एक लड्डू गोपाल के 6-6 कपड़े हो गए। जिनके घर में छोटे बच्चे उनके तो ज्यादा कपड़े हो ही जाते हैं। तो वैसे ही अब जो बहू कपड़े धोएगी तो इतना 30-35 लोगों के कपड़े धोना, 30-35 लोगों का भोजन बनाना, और जो झाड़ू पोछा करेगी तो बड़ा विशाल मकान है, उसका झाड़ू पोछा करना। तो सबका विभाग अलग अलग था। तो सब बहुएं परेशान हो जाए कि काम बहुत हो रहा है, काम बहुत है, परिश्रम बहुत हो जा रहा है। तो सब अपने अपने पतियों के पास जाके शिकायत करने लगी कि देखिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, हमसे तो इतना नहीं होगा। तो व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन जीना अच्छा लगता है, स्वतंत्र जीवन जीना अच्छा लगता है। और जो सामूहिक परिवार होता है ना, वो त्याग और प्रेम के आधार पर ही खड़ा होता है। अगर उसमें त्याग नहीं है, अगर उसमें स्वार्थ आ गया तो सामूहिक परिवार नहीं चल सकते। ये जो हमारे भारत देश में संयुक्त परिवार की परंपरा थी, उसका आधार ही त्याग और प्रेम था। लेकिन जब से स्वार्थ आया तो फिर परिवार विखंडित होने लगे, टूटने लगे। तो बहुओं ने कहा कि देखिए हम तो अपने अपने बच्चों का करेंगे, इतना तो हमसे नहीं होगा। पतियों ने पहले तो बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब नहीं मानी, उन्होंने कह दिया कि नहीं मानेंगे तो जहर खा लेंगे और नहीं तो हम मायके चली जाएंगे। यही बल होता है उनके पास, बहुओं के पास। तो अब परेशान होकर के पतियों ने माता पिता के पास सबने बात रखी कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है और अब कुछ उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। तो माता पिता बड़े समझदार थे, भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने मन में सोचा कि क्या किया जाए। तो कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम, अगर अच्छा विचार हो तो उसे शीघ्र कर देना चाहिए, और अशुभ विचार हो तो उसको टालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हो सकता है टालते टालते वो टल ही जाए। तो उनके मन में विचार आया कि किसी तरह से परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। तो उपाय आया, उन्होंने कहा कि भाई घर में कोई किसी बात की कमी नहीं है, धन संपत्ति की कमी नहीं है, अगर उनको काम करने में परेशानी हो रही है तो नौकर चाकर रख लेते हैं। तो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, बर्तन मांजने वाला, कपड़े धोने वाला, रोटी बनाने वाला, घर में नौकर चाकर हो गए। अब बहुओं के पास कोई काम नहीं था, तो सबके हाथ में टीवी मोबाइल आ गई।
उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था, लेकिन अब जब काम नहीं है तो मारवाड़ी में भोजन तो बढ़िया होता है, पंजाबियों का भोजन भी भारी होता है, तो सबके शरीर मोटे होने लग गए। और शरीर में जब रोग मोटा होगा शरीर तो रोगों का घर होगा। तो किसी को कुछ रोग, किसी को कुछ रोग, अब सब दवाई खाने लगी। और छोटे बच्चे आपस में खेलेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो नोक झोंक होगा ही बच्चों में। तो बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को पीट दिया तो उसकी माँ चिल्लाने लगती, मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। बस उसी में ही बड़े में फिर झगड़े होने लग गए। थोड़े दिन के बाद फिर वही समस्या आ गई कि हमको साथ नहीं रहना, हमको साथ नहीं रहना। फिर वापस पतियों के पास पहुंची बात, और फिर वही समस्या आई। उन्होंने फिर वही कहा कि या तो घर चली जाएंगे, नहीं तो जहर खा लेंगे। अब पतियों ने कहा अब क्या करें, तो अब फिर माता पिता के पास गए। उन्होंने बात रखी तो उन्होंने कहा कि अब क्या विचार किया जाए, अब कैसे इस समस्या को टालने का प्रयत्न किया जाए। तो अब की बार उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सबकी बात मान ली जाती है, बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन छोटा बेटा तो कुंवारा, अगर बंटवारा कर देंगे तो उसको कौन रोटी खिलाएगा। इसलिए अभी उसकी शादी हो जाने दो, 4-6 महीने में उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद बंटवारा कर दिया जाएगा। तो किसी तरह से 4-6 महीने और बात को टाल दिया गया। बहू ने सोचा चलो इतने दिनों से झेल रहे हैं और 4-6 महीने झेल लेते हैं। 6 महीने के बाद में छोटे बेटे का विवाह हुआ। अब जब उसका विवाह हुआ तो बहू आई, तो वह जो बहू थी वो सत्संगी परिवार से आई, अर्थात उसके माता पिता सदगुरु से जुड़े थे जैसे अपना परिवार जुड़ा हुआ है। तो उसको पता था कि एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है। वो अपने गुरु जी से उसने सत्संग में सुना था और ग्रंथों में पढ़ा भी था। जैसे माँ कौशल्या माँ के पद पर है, कहीं पर सासू के पद पर है, कहीं पर पत्नी के पद पर है, माँ सीता पति के पत्नी के पद पर है, आदि आदि। तो उसने वो सब पढ़ा था, सुना था। एक दिन तो उसने पहले उस परिवार का आचार विचार व्यवहार समझना चाहा कि यहाँ की क्या परंपराएं हैं, लोग कैसे क्या रहते हैं, सबका क्या रूटीन टाइम टेबल आदि है। तो उसने देखा कि यहाँ पर बहुएं कुछ भी नहीं करती, सब घर में नौकर चाकर है, वही सब करते हैं। तो दूसरे दिन से सुबह उठ करके उसने झाड़ू लिया और अपने घर की सफाई करना शुरू कर दी। नौकर आया तो उसको बोला कि भाई तुम्हारी छुट्टी, आज से तुम मत, कल से तुम मत आना, तुम्हारा जो भी वेतन बनता है जा करके ऑफिस से ले लो, कल से नहीं आना। और वो अपने पूरे घर की झाड़ू लगाना शुरू कर दी। सासू माँ ने देखा तो पूछने लगी कि अरे बेटी ये क्या कर रही हो, अभी तो घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं और तुम झाड़ू लगा रही हो, ये काम क्यों कर रही हो। घर में मेहमान भी अभी शादी के आए हुए नहीं गए हैं, लोग कहेंगे क्या कि देखो नई बहू आई है और उससे झाड़ू लगवा रहे हैं। वो कहती है कि नहीं सासू माँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सेवा कर रही हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा है कि सेवा से पुण्य मिलता है, पुण्य बढ़ता है, और उस पुण्य से हम स्वर्ग जाना चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं। और उस पुण्य को यदि भगवान को समर्पित कर दें तो वही पुण्य हमें परमात्मा लाके दे सकता है। मैं वन में नहीं जा सकती, न गुफाओं में, न नदियों के तट पर, न कुटिया बना के भजन कर सकती हूँ। तो गुरु जी ने कहा है कि ये घर ही तुम्हारी कुटिया है, ये घर ही तुम्हारा आश्रम है, यही तुम्हारी गुफा है। और जैसे वहां जाके संतों की सेवा करोगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी सदस्य हैं, माता पिता सास ससुर और भी वृद्धजन, तो उन सब की सेवा करना, वो सब भगवान की आत्मा है ऐसा जान के सेवा करना, तो तुम्हें वही पुण्य प्राप्त होगा। जब करते रहना जो जब तुम वहां करोगी। तो जैसे माँ शबरी जब करते हुए भगवान की प्रतीक्षा करती है, रोज झाड़ू लगाती है और जल भर करके लाती है भगवान के लिए, फूल लेकर के आती है, फल लेकर के आती है, प्रतीक्षा करती है, वैसे ही तुम भी इसे कुटिया समझ करके और जब करते हुए प्रतीक्षा करो, सेवा करते हुए प्रतीक्षा करो। तो सासू ने कहा कि क्या मुझे भी भगवान मिल जाएंगे। तो कहा कि आपको भी मिल जाएंगे, आप भी करिए, आपको भी मिल जाएंगे। तो सासू ने भी झाड़ू उठा लिया कि चलो फिर दोनों यही सेवा करते। दोनों सास बहुएं लग गई। तब तक किसी बहू की दृष्टि पड़ गई तो वो आती है दौड़ी हुई, अरे माँ ये क्या कर रही हैं आप।
तो सासू माँ ने वही बात बोल दी, भाई हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा, दूसरा कोई भोजन करेगा तो हमारा पेट थोड़ी भरेगा, वैसे ही हम भजन करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। आजकल लोग रात्रि जागरण करते हैं तो गायकों को लेकर के आते हैं ना, गोविंदपुर धनबाद में भी है, सिद्ध हनुमान मंदिर में सब लेके आने लगे थे। तो मैंने कहा कि वो तो गा करके आपको नचा करके और अपना पॉकेट गर्म करके चला जाता है, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जब तक आप भजन नहीं गाएंगे आपका उद्धार नहीं होगा। अपना उद्धार करना है तो भजन गाना ही पड़ेगा। भजन गाने से अपनी भक्ति बढ़ेगी, अपनी श्रद्धा समर्पण प्रेम भाव बढ़ेगा। तो 2 वर्षों से उन लोगों ने गाया, उसका परिणाम उनकी आंखों के सामने है कि उनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चों ने 2 घंटे तक भजन गाए। और अभी जो भागवत कथा कही थी उसमें सब झांकी में वही बच्चे लोग बने थे। अगर वो लोग बाहर से गायकों को लाते रहे तो बच्चों के संस्कार दबे के दबे ही रह जाएंगे। और जैसे ये अपने गुरुजी के भक्त थे और आज हैं, वैसे वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनको समय ही नहीं मिला, भक्ति का संस्कार जागरण होने का समय नहीं मिला, वो संस्कार दबा रह जाएगा। तो ठीक वैसे ही उस माँ ने जब कहा तो बहुओं ने कहा कि तब तो हमें भी उद्धार करना है अपना। तो सब बहुएं अपना अपना सेवा में लग गई, मिलजुल करके सब मिलके बर्तन मांजने लगी, फिर कपड़े धोने लगी, फिर रसोई का कार्य करने लगी। तो जब सब मिल करके जप के साथ में, सत्संग के साथ में, भजन के साथ में सेवा कर रही हैं और सेवा के भाव से सेवा कर रही हैं, तो सुबह से लगती है और 8-10 बजे तक सारा कार्य हो चुका होता है, सारी सेवा हो जाती है। खा पी करके थोड़ा विश्राम भी कर लेती हैं और 2 बजे से 4 बजे तक भजन कर लेती हैं और फिर वापस सब मिल करके शाम को अपना कार्य में लग जाती हैं और सब मिलती हैं, इसलिए 2-3 घंटे में फिर सारा कार्य कर लेती हैं। तो इस प्रकार से वह घर जो है वह स्वर्ग बन गया, धरती का वह स्वर्ग हो गया। जैसे हम लोग राम दरबार की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें राम भी है, लक्ष्मण भी है, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है, सीता जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। राम जी अकेले थोड़ी बैठे हैं उसमें, पूरा परिवार बैठा है, लेकिन सबका अपना अलग अलग पद है, अपनी अपनी सेवाएं हैं। तो वो संयुक्त परिवार की पूजा की जा रही है वहां पर। इतना प्रेम है आपस में, त्याग है आपस में, तो ऐसे परिवार की उपासना की जाती है। तो इसलिए हमारा प्रेम बढ़े आपस में एक दूसरे के प्रति। स्वार्थ होगा तो प्रेम नहीं होगा, स्वार्थ होगा तो मोह होगा। जहां मन में स्वार्थ आया तो अपने अपने बच्चों के प्रति मोह हो जाएगा, लेकिन जब प्रेम होगा तो सब अपने ही लगेंगे। भगवान श्री राम के प्रति माँ केकई ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन भगवान श्री राम ने तो माँ केकई से प्रेम ही किया, और माँ केकई से क्या, सबसे प्रेम किया। तो माँ केकई का हृदय भी बदल गया। जो उनके प्रति दुर्भावना आ गई थी थोड़े समय के लिए, तो वो दुर्भावना पुनः प्रेम में बदल गई। तो प्रेम भी करना है और त्याग के साथ में रहना है और तपस्या के साथ में रहना है। तो तपस्या क्या है? संयुक्त परिवार में प्रतिकूलताएं आती हैं, बड़ा परिवार है ना, तो कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ, वो प्रतिकूलताएं आती हैं। उन प्रतिकूलताओं को सहन करना ही तप है। जैसे आज एकादशी का व्रत है, तो ये व्रत हुआ, ये तप हुआ। आप लोग करवा चौथ का व्रत करती हैं, अभी कल कौन सा करना है, तो पति के लिए करती करवा चौथ, और है तो कठोर तपस्या है। हाँ, तो सब माताएं जो है वो बच्चों के लिए, चाहे पतियों के लिए, चाहे भाइयों के लिए व्रत करती है, अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। अपने परिवार के कल्याण के लिए व्रत करती, तपस्या करती। तो पत्नी व्रत करती है करवा चौथ का, जल भी नहीं पीती है माताएं, वो व्रत कहलाता है, तप कहलाता है। लेकिन अगर पति के द्वारा कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए पत्नी के प्रति और पत्नी उसे सहन कर ले, तो वो तप नहीं बल्कि महातप कहलाता है। जैसे भगवान श्री राम ने भगवती सीता के प्रति और भी ऐसी बहुत से पुरुष हुए हैं जिनके माध्यम से उनकी पत्नियों के प्रति प्रतिकूलता का अवसर आ गया, उन पत्नियों ने उसे सहन किया।
वो उनके लिए महातप आया। ऐसे ही पति के प्रति अगर पत्नी के द्वारा कोई प्रतिकूलता आ जाए और उसे वो सहन कर ले तो वो उसका महातप है। ऐसे ही भाई का बहन के प्रति, भाई का भाई के प्रति, माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता पिता के प्रति, तो वो महातप में आता है। वो करवा चौथ से भी बड़ा व्रत हो गया, वो बच्चे वारस से भी बड़ा व्रत हो गया, वो छठ आदि से भी, अर्थात जितने भी तप हैं उन सबसे बड़ा तप हो गया। तो इसलिए प्रेम के साथ में, त्याग के साथ में और तपस्या के साथ में रहना है। गृहस्थ आश्रम में प्रतिकूलताओं को सहन करना ही तपस्या है। एक दूसरे के प्रति छोटी छोटी बातों को लेकर के बातें होती हैं, उनको सहन करना ही तपस्या है। और त्याग, वहां पर प्रेम में स्वार्थ होता नहीं होता है, वहां पर त्याग होता है। कैसा त्याग होता है? जैसे राज्य दिया जा रहा है भगवान श्री राम को तो वो त्याग कर रहे हैं, भरत जी को दिया जा रहा है तो वो त्याग कर रहे हैं, क्योंकि वो भाई के प्रेम को देख रहे हैं, राज्य को नहीं देख रहे हैं। उनके लिए वो राज्य छोटा है, भाई का प्रेम बड़ा है, अतः वो भाई के प्रेम के आगे उस राज्य का त्याग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। ऐसे ही परिवार में सबके प्रति कि रिश्ता बड़ा है, संबंध बड़ा है। तो समय हो गया, इन सब छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि परिवार का जो प्रेम आज है वो प्रेम बढ़े, वो प्रेम में कमी ना आए और भजन भी बढ़े। हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भोजन बहुत बढ़ रहा है, सबके पेट निकलना शुरू हो गए। बूढ़े बूढ़े पिता तो भी ठीक बैठे हैं और नए बच्चे सब पेट निकाल के बैठे हैं। किसी का क्या आगे बैठा महाराज, सब लड्डू गोपाल हो रखे हैं। तो इसलिए भोजन तो खूब बढ़ रहा है लेकिन भजन कम बढ़ रहा है अभी, तो इसलिए भजन को भी बढ़ाइए। अभी भजन को रोकना पड़ गया था, 1.5 घंटे से चल रहा था। तो इसलिए भजन आज ही हम लोग रहे तभी मत बढ़ाइए, पीछे से भी भजन चलता रहे, ना रहे तब भी। और कल बता ही दिया कि अगर सोमवार के दिन नहीं इकट्ठे होते हैं तो कोई बात नहीं, अपने घरों में भजन कर लिए। घर में 4 सदस्य तो होते ही हैं, माँ पार्वती और शिव जी हिमालय पे बैठे बैठे अकेले दोनों मिलके भजन कर लेते हैं। तो अपने घर में 4 सदस्य तो हैं, कम से कम अपने ही घर में बैठ करके भजन कर लीजिए। और कोई नहीं है तो कम से कम अकेले बैठ के अपने रूम में भजन गा लीजिए। रांची से कांताबाई जो गुरुधाम को चली गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहते हैं कि भजन गाने से मन बहुत सरल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तो मैं भी भजन गाऊंगी, आप मुझे बताइए कैसे क्या करना चाहिए। तो वो रोज 5 भजन गाती थी और किसी को नहीं, मंदिर में बैठ के गुरु जी को ही सुनाती थी। अंतिम समय तक वो 5 भजन उसके चलते रहे। तो भजन के प्रति उनको ऐसी लगन लग गई कि कहती थी कि बिना भोजन के रह जाऊंगी लेकिन बिना भजन के नहीं रहा जाएगा, ऐसी लगन लग गई थी उनको। मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इनके पास तो और कोई कठोर साधना नहीं है, तो भगवान को भजन सुना 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 करके ही और इनका अंतःकरण पवित्र हो गया। और आप देखेंगे कि अपने मन की कोई बात भगवान को सुनाना हो तो सबसे सरल साधन भजन ही है। भजन के माध्यम से हम अपनी वेदनाओं को, अपने दुख को, अपने भाव को हम जल्दी समर्पित कर पाएंगे। जैसा कि माँ द्रौपदी ने प्रार्थना ही तो की थी भजन के माध्यम से, गजराज ने प्रार्थना और भजन ही तो किया था, जिसको हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से गायन करते हैं। तो इसलिए, और आप लोगों को कोई ज्यादा कुछ करने को कहा भी नहीं, गुरुजी ने बस इतना ही कहा कि भजन गाओ। भोजन छोड़ने के लिए कहा ही नहीं था, लेकिन भजन करने के लिए भी कहा था। तो इसलिए भजन भी चलता रहे, भोजन भी चलता रहे, दोनों चलते रहे। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।